आदरणीय, मैं आपसे गुरु टीवी के लिए यह जानना चाहता हूं कि काल सर्प योग की स्थिति वेद शास्त्रों में क्या है। लोग भ्रमित हैं, कई लोग बोलते हैं काल सर्प कुछ होता ही नहीं है। विद्वान बताते हैं कि काल सर्प होता है जो मानव जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। अब ये दो तरह की बातें सामने खड़ी हैं, इसलिए आम व्यक्ति को इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए आपसे कि काल सर्प योग क्या है और आपके ज्योतिष में, वेद पुराणों में, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, क्या स्थिति है काल सर्प योग की। आदरणीय वेदांती जी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को सादर अभिवादन। आपने ज्योतिष शास्त्र में वर्णित काल सर्प दोष के बारे में जानकारी चाहिए जी। तो सत्यता यह है कि ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में संख्या इतनी है कि मैंने 1000वां हिस्सा भी नहीं पढ़ा होगा, किंतु मां शारदा की कृपा से आपके प्रश्न का शास्त्रोक्त उत्तर जो बन सकेगा वह हाजिर है। कल्याण वर्मा द्वारा रचित ज्योतिष के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ सारावली में अध्याय 21 में वर्णित किया गया है कि यवनाचार्यों ने 1800 नाभास योगों का वर्णन किया है, जिसमें से मूल रूप से 32 नाभास योग ही हैं, जिसमें 20 आकृत योग और 7 सांख्य योग और 3 आश्रय योग और 2 दल योग कहलाते हैं। दल योग माला एवं सर्प योग को कहते हैं। इसका श्लोक है कल्याण वर्मा द्वारा रचित ज्योतिष के जो सारावली ग्रंथ है उसमें काल सर्प योग के बारे में जो वर्णित है वो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। नैक्षत्र कूट कर्मोक संगाटक वज्रदामिनी पासा वीणा सरोज मुसला वापी हलशर समुद्र चक्राणी माला सर्पोर्धेन्दु यव के दारौ गदा विजयूपा युग शकट शूल दंडा रज्जु शक्ति स्थानलो गोला सचराचरस्य जगतो योगैरेभि प्रकीर्त्यते प्रसवा आश्रय जातान प्रहुर्मानित्था मूषल रज्जु नल योगान। इतने तरह के योग बताए गए हैं। इनमें से हिंदी में मैं बता रहा हूं। पहला नौका, दूसरा कूट, तीसरा छत्र, चौथा धनु, संगाटक, वज्र, दामिनी, पाश, वीणा, सरोज, मूषल, वापी, हल, शर, समुद्र, चक्र, माला, सर्प, अर्धचंद्र, यव, केदार, गदा, पक्षी, युग, शकट, शूल, दंड, रज्जु, शक्ति, नल और गोल। इस तरह से 32 योग कल्याण वर्मा द्वारा रचित आदि ग्रंथ में बताए गए हैं। आपने जैसे सुना होगा इसमें 18वां योग जो है वो सर्प योग है। प्रत्येक जातक की कुंडली में इनमें से कोई योग अवश्य होता है। पाराशर जी ने कहा है कि द्वे चार संगे भुजंग माले पाराशरे नोक्ते, अर्थात भुजंग व माला ये 2 योग दल संयुक्त हैं। भुजंग योग ही सर्प योग है। दल योगों में उत्पन्न व्यक्ति के भाग्य का वर्णन पाराशर जी ने निम्नानुसार किया है। क्वचित सौभाग्य, क्वचित मेव, क्वचित तत्पराद पतितम फलम चा, क्वचित सुखम दुखमातीव कष्टम समर्थ योगे पुरुषो लभेत। सारावली के प्रश्न नंबर 148 का 10वां यह श्लोक है। अर्थात दल योग में उत्पन्न व्यक्ति का भाग्य कहीं साथ देता है, कहीं किसी क्षेत्र में संयोगवश सफलता प्राप्त करते हैं, कभी दूसरों की सहायता से शुभ फल पाते हैं, किसी बात में बहुत सुखी बहुत दुखी भी होते हैं। अर्थात इनका जीवन प्राय असंतुलित विकास वाला होता है। तो ये दल योग में 2 योग मिलकर के दल योग बनते हैं। भुजंग योग जिसे सर्प योग कहते हैं वही इस तरह के परिणाम देता है। अर्थात जिनकी कुंडली में भुजंग योग या काल सर्प योग होता है उनको इस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, यह ग्रंथसार कह रहा है। ज्योतिष के प्रतिष्ठित महान ग्रंथ जातक दीपिका के 4th अध्याय श्लोक संख्या 60 प्रश्न संख्या 56 में वर्णित है। शुभै केंद्रगते सर्वे माला चैव प्रजायते तथैव केंद्रगै पापै सर्प इत्याभिधीयते। अर्थात सभी ग्रह यदि केंद्र में हो तो माला योग और सभी पाप ग्रह केंद्र में हो तो सर्प योग कहलाता है।
अर्थात सर्प योग होने की स्वीकृति ज्योतिष का महान प्रतिष्ठित ग्रंथ जातक दीपिका भी देता है। उपरोक्त वर्णन से श्रोताओं को तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि सर्प योग नामक योग ज्योतिष के आदि ग्रंथों में भी वर्णित है। दुर्भाग्यवश अधिकांश ज्योतिषी इस दोष की उपस्थिति को ही कुंडली में नकार देते हैं। फलस्वरूप वर्तमान ज्योतिष ग्रंथों में सर्प दोष की विस्तृत विवेचना ही कम उपलब्ध है। आदरणीय मनोज कुमार लांबा जी लिखित एवं अमित पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ काल सर्प योग कारण एवं निवारण में काल सर्प दोष के विस्तृत विवेचना की गई है। इसी पुस्तक से कुछ जानकारी साभार लेकर दर्शकों को उपलब्ध करा रहे हैं। आदरणीय लांबा जी के अनुसार कुंडली में राहु केतु की स्थिति ऐसी हो कि उनके मध्य में अन्य सभी ग्रह आ जाएं, इसे काल सर्प योग कहते हैं। आदरणीय लेखक महोदय ने 288 तरह के काल सर्प योग बनना बताया है, किंतु इनमें 12 प्रकार के प्रमुख काल सर्प योग होते हैं और जिस भाव में राहु जातक की कुंडली में बैठकर काल सर्प योग बनाते हैं उस भाव का सुख जातक को प्राप्त नहीं होता है। 12 तरह के जो काल सर्प योग के नाम है, आपका आदेश मैं उन्हें भी पढ़ के बता दूं। पहला अनंत काल सर्प योग, यह लग्न और सप्तम भाव से बनता है। कुलिक काल सर्प योग, यह धन भाव और मृत्यु भाव से बनता है। वार्षिकी काल सर्प योग, यह भाई एवं भाग्य भाव के संयोजन से बनता है। संघपाल काल सर्प योग, यह सुख माता भाव एवं पिता राज्य भाव के संयोग से बनता है। पदम काल सर्प योग, यह विद्या संतान एवं आय भाव से बनता है। महापदम काल सर्प योग, यह रोग शत्रु और व्यय भाव के संयोग से बनता है। तक्षक काल सर्प योग, यह सप्तम में राहु लग्न में केतु के होने पर बनता है। कर्कोटक काल सर्प, यह मृत्यु भाव में राहु धन भाव में केतु से बनता है। शंखनाद काल सर्प, यह भाग्य भाव में राहु और भाई भाव में केतु होने से बनता है। पातक काल सर्प, यह राज्य भाव में राहु और माता भाव में केतु होने से बनता है। विषाक्त काल सर्प, यह आय भाव में राहु और पुत्र विद्या भाव में केतु होने से बनता है। और शेषनाग काल सर्प, यह व्यय भाव में राहु और शत्रु भाव में केतु के होने से बनता है। इस तरह से 12 तरह के काल सर्प योग बनते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक बात स्पष्ट की, कुछ अति उत्साही लोग या जो लोग धर्म को नहीं मानते या टीका टिप्पणी करने की आदत है, वो अक्सर ये बताते रहते हैं और हम देखते हैं कि उनकी टिप्पणियां आती हैं कि काल सर्प योग नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये है वो है। तो उन लोगों के लिए ये प्रमाण है और जो हमारे धर्मयुक्त लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के पास ये प्रमाण है, काल सर्प योग होता है। हमारे जीवन में वेद शास्त्रों का बड़ा महत्व है, उसमें वर्णित बातों का महत्व है, ऐसे ज्योतिषी और धर्मशास्त्रियों का महत्व है। हम इन बातों को लेकर चलें तभी हमारा जीवन सुखी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। हम आपके साथ इस तरीके की बातें साझा करते रहेंगे और आपका कल्याण हो, ईश्वर से ये हमारी कामना रहेगी। नमस्कार वेदांती जी, समस्त दर्शकों को प्रणाम।